गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 में हम कल किस तरह से काम कर सकते हैं और आने वाले टाइम पर एग्जैक्टली निफ्टी 50 किस तरह से वर्किंग करेगा। देखिए आप सभी लोगों को मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले आप पर्टिकुलर ये दो वीडियो ज़रूर देखिए, एक ये वाला वीडियो और एक ये वाला वीडियो। आप ये दो वीडियो देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको पता चल जाएगा कि भाई निफ्टी में ये जो मूवमेंट आई क्यों आई, कैसे आई, क्या रीजन से। बहुत सारे रीजन थे, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर एक ही रीजन था का टेक्निकल एनालिसिस, ऐसा नहीं है, बहुत सारे रीजन थे। वो रीजन के हिसाब से यहाँ पर हमें एक मूवमेंट अच्छी मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये एक दिन और 2 दिन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होने वाला है कि अगर मान लीजिए आज निफ्टी ने ये जो पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस है ये वाला, जहाँ से बार बार निफ्टी ने यहाँ से करेक्ट किया, ऊपर टच किया और फिर रिजेक्शन लिया, अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता तो हम डेफिनेटली ये मान लेते हैं कि मार्केट में अब करेक्शन खत्म हो चुका है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। अब ये दो मूवमेंट यहाँ पर आप देख सकते हो, इससे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ये सोचते कि मार्केट में अब जो गिरावट थी वो खत्म हो चुकी है, अब मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दो मूवमेंट जो हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एक न्यूज़ था जो यूएस इलेक्शन में था, जो एक मतलब मान लो एक मेजर इवेंट थी। वो मेजर इवेंट यहाँ पर ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, करेक्ट। आप सबको भी पता है कि वो रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। और जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बताया था कि भाई अगर यहाँ से ये पैटर्न जो कंप्लीट हुई है, ये वाली पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2 3 ये वाले, तो ये पैटर्न एग्जैक्टली यहाँ पर ऑलमोस्ट मान लीजिए 25,200 तक वो जा सकती है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर कल का दिन सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों कल का दिन सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है? क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी 2 दिन, अगर मान लीजिए कोई पुल बैक होता तो 1 या 2 दिन में वो रिजेक्शन उसको मिल जाता। तो कल अगर मार्केट किसी भी हाल में 24,520 के ऊपर अगर क्लोज कर देता है तो फिर हम यह समझ लेंगे कि ये जो पर्टिकुलर करेक्शन था या जो गिरावट थी वो यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। दूसरी बात, अगर मार्केट में आप देखोगे तो ये अपर साइड गया, करेक्ट। 2 दिन बहुत अच्छा मार्केट को मूवमेंट मिला। लेकिन अगर अभी तक आप FII का जो डेटा है वो सेलिंग में अभी तक कोई इफेक्ट नहीं हुआ। आज भी उन्होंने ऑन एन एवरेज 4,400 करोड़ के आसपास उन्होंने आज भी सेलिंग किया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि उनका सेलिंग अभी कंटिन्यूअस ही है। ये मत समझ लेना कि मार्केट यहाँ से ऊपर कंटिन्यूअस भाग जाएगा, नहीं। जब तक पर्टिकुलर FIS की जो सेलिंग है वो स्टॉप नहीं होगी तब तक आपको हर एक जो पुल बैक आएगा उसमें आपको रिस्क रहेगा, करेक्ट। और जो मार्केट में आज जो मूवमेंट हुई वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर IT स्टॉक जो है ना उनकी वजह से ही हुआ। ये देखो, ये जितने भी IT स्टॉक है ना वो सारे के सारे मूवमेंट किए। अब IT के स्टॉक मूवमेंट करने का रीज़न 2 है होता है। सबसे पहला रीज़न जो होता है ना US डॉलर, क्योंकि इन सब की ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज जो अर्निंग होती है वो डॉलर में होती है। और जिस तरह से आज डोनाल्ड ट्रंप का विक्ट्री हुई तो उसके हिसाब से मतलब जो डॉलर होता है उसकी साइज इंक्रीज हुई और रुपीज़ यहाँ पर डिक्रीज हुआ। उसी की वजह से इन लोगों में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, मतलब एक मूवमेंट मिलती है, ठीक है। ओके, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, पर 24,520 इसके ऊपर मुझे कल का दिन क्लोजिंग चाहिए बस। यहाँ पर अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया तो फिर सारी की सारी गेम बिगड़ जाएगी, तो फिर हमें कंटिन्यूस सेलिंग रैली वापस कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर हमें इंट्राडे में किस तरह से ट्रेडिंग करें। तो देखो, इंट्राडे के लिए मैंने आप सभी लोगों से मैंने क्लियर कट एक चीज़ बताया हुआ है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारा सेटअप आप अपने स्क्रीन पर लगा दीजिए, आपको हमारा सेटअप ही प्रोवाइड कर देगा। देखो 5 तारीख को भी यहाँ पर बहुत तो एक यहाँ पर ट्रेड मिल रहा, यहाँ पर मान लो कि आपने यहाँ पर एक ट्रेड लिया, करेक्ट। लेकिन अगर वो नीचे आ रहा है
तो क्या एसएल कटेगा? नहीं, एसएल कहाँ पर होता है? आपका जो सुपर ट्रेंड होता है ना, दैट्स योर एसएल, करेक्ट। फिर यहाँ पर देखो पूरी की पूरी मूवमेंट यहाँ पर मिले, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आपका प्रॉफिट बुक कर लिया, ओके। अब मान लीजिए दूसरे दिन जब आप आते हो आज के इस मॉर्निंग में, तो क्या होता है, यही चीज कंटिन्यू करती है। तो ये रेड कैंडल बनी, ओके। रेड कैंडल बनने के बाद ये ऊपर चली गई, तो यहाँ पर आपका ट्रेड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको ट्रेड लेने के लिए 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास आपका पर्टिकुलर कोई एक कैंडल आता है, वहां पर आपको कोई एक अच्छा सा मूवमेंट मिलता है तो आप करोगे, अदरवाइज नहीं। तो ये पूरी की पूरी मूवमेंट आप छोड़ दीजिए। आपको क्या करना था, ये जो डिप मिली और यहाँ पर देखो इस जोन के आसपास या तो इस कैंडल पर या तो ये कैंडल पर आपका बाइंग बनता। और अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर अपने बाइंग बनाया होता, मैंने एक यहाँ पर सेलिंग ट्रेड भी लिया था आज 24,400 का मैंने एक सेलिंग ट्रेड लिया था पर्टिकुलर पुट का, जिसमें अच्छा खासा सा प्रॉफिट मिल रहा था। अराउंड मैंने 120 के आसपास मैंने ट्रेड लिया था और उसको अराउंड 170 टू 180 के आसपास उसको हमने काटा था, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपको सेटअप ने क्या किया, ट्रेड दिया, और सेटअप ने एग्जिट कहां पर करवाया, इस कैंडल पर, क्योंकि सुपर ट्रेंड के नीचे आ गया इसलिए। अब कल मान लीजिए यहां पर हमें ट्रेड किस तरह से करना है, कल अगर मार्केट में सेटअप ने हमें पर्टिकुलर डाउन साइड का ट्रेड दिया तो मैं यहाँ पर पर्टिकुलर पुट में एंट्री करूंगा। और अगर सेटअप मुझे कंटिन्यू करता है तो मैं क्या करूंगा, ये 50 डे मूविंग एवरेज के है उसके आसपास अगर कोई ऐसी कोई कैंडल मिल जाती है तो मैं वहां पर पर्टिकुलर कॉल बाय करूंगा। सिंपल बात है, ठीक है, ओके। तो आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलर इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।